अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जुमेरात का दिन आ चुका है और हम बहुत तेज़ी से आगे 15 सितंबर तक बढ़ चुके हैं। 7 दिन रह गए 22 सितंबर में। 22 सितंबर आपने ख़ुद देखा होगा डाई डाउन हो गई हैं चीज़ें और चीज़ें बहुत तेज़ी से नीचे आई। मैंने आपको कहा था कि तौहीन अदालत का तो ये केस किसी तरह भी नहीं बनता। मैं फिर बताता चलूँ, तौहीन अदालत का केस किसी तरह से नहीं बनता। 22 को समाप्त होनी है और इमरान खान साहब इन चार्जेस से भी बरी हो जाएंगे, दहशतगर्दी के चार्जेस से भी बरी हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिएगा वो इदारों की तौकीर कर रहे हैं। लोग ये समझते रहे जो मर्ज़ी वो अदालतों में पेश होते हैं, जेडी के सामने पेश हुए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसे सस्टेन करेंगे दहशतगर्दी के पर्चे को। इसके बारे में बात करने, लेकिन एक ज़रूरी जो है वो बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट की पैमरा की तरफ से बंदिश का जो मामला है, वज़ारत दाखिला से तहरीरी जवाब मांग लिया। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों? वजह से नदीम अख्तर ने पैमरा से सवाल किया। अदालत की कानून के मुताबिक कार्रवाई पर कोई एतराज़ नहीं। चैनल मखसूस फ़ैसलों से मुतल्लिक़ अदालत को आगाह करते हैं। ये वकील पैमरा जो फ़ैसले उनके मुकदमा को सपोर्ट करते हैं। पैमरा की संजीदगी का ये आलम है कि अभी तहरीरी जवाब तो जमा ही नहीं कराया। पैमरा की जानिब से अदालत के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया गया। मुख्तलिफ़ इलाकों में पैमरा जो बोल की नशरियात जो है ना बंद पड़ी हैं और जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी है। अदालत बहाल करने के जो हुक्म इम्तनाई है उसमें अदालत ने तौसी भी कर दी है। चैनल आपको ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो है ना ये 5 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हुई है और मैं आपको पता है यूट्यूब के बैन के ऊपर भी मैं लिख चुका हूँ ख़त कि आपने उस वक्त पे क्यों होता है। और जो उन्होंने बातें जो की हैं, चेयरमैन जो है सलीम बेग की सदारत इजलास में जो है ना मुअत्तल किया था और बोल इंतज़ामिया को सुना ही नहीं गया। ये वकील जो हैं हमारे दोस्त हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी पैमरा को दरख्वास्त गुजार को बग़ैर सुने हतमी फ़ैसला करने से रोक दिया था। बोल एंटरटेनमेंट 2006 और बोल न्यूज़ का लाइसेंस 2008 में जारी किया। चैनल्स की लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया गया, ताहम पैमरा ने अभी तक तजदीद नहीं की है। सिक्योरिटी क्लियरेंस और लाइसेंस से मुतालिक दरख्वास्तें इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा हैं। गैर कानूनी इजलास की सिर्फ मोज प्रेस रिलीज जारी की। सिक्योरिटी क्लियरेंस डायरेक्टर्स की होती है। ISI और दीगर ने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी। पैमरा का फ़ैसला गैर कानूनी या कलअदम करार दिया जाए और बहुत बहाली के हवाले से ये वाज़ेह कहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि बोल जो है पहले आपने ARY के साथ जो कुछ हुआ आप सब लोगों ने वो देखा। दहशतगर्दी के मुकदमे में GIT के सामने इमरान खान साहब पेश हो गए। मुश्तरका टीम कहलाती है जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में बयान रिकॉर्ड करने के लिए पेश हुए और शामिल तफ्तीश करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस पहुँचे। ये कल दोपहर 2 बजे के करीब गए थे। इनकार के बाद ना इंसानी दहशतगर्दी की अदालत की हदायत पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफ्तर पहुँचे और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। 20 मिनट तक SSP दफ्तर में मौजूद रहे और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे और उन्होंने अपने फ़ारग होने के बाद जो बात की कि वो सामने पेश हुए, कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर की बात करते हैं और उन्होंने साफ ये भी वजाहत दे दिया कि उन्होंने किसी के बारे में उन्होंने कानूनी चाराजोई के हवाले से कहा है। ये भी उन्होंने कहा तो दहशतगर्दी कैसी हो सकती है, इसको दहशतगर्दी तो नहीं कहते हैं। वो शहबाज गिल को बराना करने के हवाले से बातें हैं और GIT के जो मुख्तलिफ सवाल से जवाब दें। और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को पैगाम है जितना मुझे और मेरी जमात को दीवार से लगाएंगे उतना ही तैयार हो जाएंगे और इस महीने तैयार हो रहे हैं। आपके सामने अवाम का समंदर निकलेगा। मुल्क की मईशत पे उन्होंने इमरान खान साहब ने बात की, बहुत बुरी है, सैलाब प्रॉब्लम आ गया है और चैनल्स पर जब टेलीथॉन के ज़रिए पैसे जमा करने का कहा तो चैनल्स पर पाबंदी लगा दी, केबल बंद करा दी। इसके बावजूद भी 5 घंटे में 10 अरब रुपया जमा हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि ये हुक्मरान कहते हैं कि सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस खौफ से कि हमें पैसे बहुत देंगे
लेकिन इन चोरों को कोई पैसा नहीं देगा। हकीकत तो यही है। कवरेज पर पाबंदी लगा दी और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर, कलाफई के घर, वो बातें इमरान खान साहब ने की है बड़ी तफसील में। परसों रात में स्पेस में था तो दीदावर हमारे दोस्त हैं, अब जो कि उन्होंने बातें इस तरह की कही हैं, मैं मुनासिब समझूंगा। यानी देखिए, मैं एक बात बताऊं, आप लोग प्यार करते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है मैं जितना मफाद आम में काम कर सकूं। दीदावर ने जो बात कही है ज़रा वो सुन लीजिएगा। उनकी वीडियो के जो कि वेगस की स्पेस में ये बातें थी और वहाँ जो बात हुई वो आप जरा आपके लिए। पाकिस्तान रेडी है कि नहीं है, मैं उसमें भी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अजहर भाई के लिए पहले, क्योंकि अजहर भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो किरदार है हमारे इस नए पाकिस्तान में, और वो बहुत अहम है। और उन्होंने जितनी जंगें, जैसे जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल जितनी जंगें ये लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कम ही महाजों पे वो जंगें लड़ रहे हैं जितनी तादाद इनकी जंगों की है। और मैं सिर्फ ये कि कानूनी बात हो, मायूस रात हो, तुम हो रोशन शहर, जहां जुल्म टूटा वहीं तुमने कस ली अपनी कमर, हर दावे बातिल घर तक छोड़ा निकला जिधर, हर मासूम के दिफा में तुम हो सीना सपर, उसे अल्लाह बख्शे जिसके तुम हो लखते जिगर, तुम हक परस्ती का। बहुत सी बातें इमरान खान साहब ने अपने, जैसे मैंने आपको कहा, इसी तरह जो है ना, पुलिस की हरासगी के लिए फवाद चौधरी मुराद सईद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, और सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दाखिला, 4 सूबों के IGs और DG FI को फरीक बनाया गया। और राना सनाउल्लाह ने उन्हें और उनकी जमात के दीगर रहनुमाओं को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। ज़िम्मेदार ज़राए से मालूम हुआ कि हुकूमत मुझे और दीगर रहनुमाओं को सबक दिखानी चाहती है। हमारे उनके इल्म में आया कि झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी के घर छापा मारा गया और रासा करने से रोका जाए, और मुल्क में, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ मुकदमात है, रिकॉर्ड दर्ज हैं, वो रिकॉर्ड और वजूहात बताई जाए। ये मामला जो है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गया तो मुश्किल हो गया, लेकिन सैफुल्लाह जो नियाज़ी हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एहलकारों की जानिब से फ़ोन छीना गया, बच्चों के सामने मेरे बेडरूम तक गए और मेरी बेगम का फ़ोन भी छीन लिया। और ख़िलाफ़ सेनेट में उन्होंने आवाज़ उठाएंगे और कानूनी तौर पर भी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर शहजाद वसीम ने कल रात सेनेट सैफुल्लाह नियाज़ी के घर छापा मारने और चादरी का तकद्दुस पामाल करने के बारे में भी गुफ्तगू, गुंडागर्दी के हवाले से बात जिक्र करते रहे। यहाँ सोचना पड़ेगा इन लोगों को कि जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं करें। ये वही पीका है जो इमरान खान के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस ख़त्म कर दिया, रास्ता दिया। अच्छा, मुझे इस वाले में एतराज़ तो था कि यहाँ बिल्कुल मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। जो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको तो लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है ना जी, और लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। आखिर में आपके सामने सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की फौरी बाजियाबी और उनके तलाश के लिए मुतल्लिका अफसरान को इक़दाम तेज़ी लाने की हदायत कर दी है। जस्टिस के आगा साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा, 2 रुकनी बेंच ने 6 लापता अफरादी की दस्तियाबी के हवाले से केस की समाअत की। मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी इनके हवाले से बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा। अदालत ने जो बातें, जो पैरामीटर्स ले डाउन किए हैं, उसका फ़ैसला आपने करना है। आखिर में एक इनकलाबी और जनाब तारिक अजीज़ साहब ने बहुत खूबसूरत उन्हीं की ज़ुबान में ज़रा सुनिएगा। ये भी चूँकि वेगस की स्पेस में रात बात होते हुए ये हुआ था, दीदावर मौजूद थे और उन्होंने पढ़ा था ये कलाम, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये भी आपको सुना दूँ। सुनिएगा। ऐ मसीहा नफसा सुनो, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर। जी, मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन ये बता दूँ कि PDM में दरारें बहुत पड़ चुकी हैं, बहुत से मसाइल आ रहे हैं, उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि ये कैसे निकल सकें। ये कंबल छोड़ना चाहते हैं, कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा, और ये इनके गले में एक छिपकली की तरह फंस चुका है। लेकिन इक़्तिदार है, इक़्तिदार का अपना नशा है, और इस नशे को ये लोग
एंजॉय कर रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।